सबके किचन में मौजूद ये चीज़ आपके पौधों को बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रखेगा। जो पौधे अब डोरमेंसी में जा रहे हैं उसकी मिट्टी में मिलाना है और आप देखिए आपके पौधे कितने स्वस्थ रहेंगे। देखिए पौधे की मिट्टी अक्सर इस तरीके से सख्त हो जाती है जैसे मेरे पौधे की हो गई है, और ऐसा इसलिए होता है कि जब हम लगातार खाद देते जाते हैं अपने पौधे में तो मिट्टी जो है वो चॉक्ड हो जाती है, और जो कुछ भी खाद हम देते हैं वो मिट्टी में जा कर के घुलनशील तो हो जाती है लेकिन मिट्टी को सख्त बना देती है। लेकिन वो पौधे जो अब डोरमेंसी में जा रहे हैं या वो पौधे जिनके फ्लावरिंग का समय हो रहा है, उसकी मिट्टी को भुरभुरी बना करके रखना ज़रूरी है। जब हम मिट्टी बनाते हैं उस समय प्रॉपर ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से हमें कितनी मात्रा में गार्डन सॉइल और कितनी मात्रा में सैंड और कंपोस्ट लेना है। लेकिन आप देखना आपके गमले की मिट्टी धीरे धीरे सख्त होती जाती है, और ऐसा तभी होता है जब हम लगातार खाद देते जाते हैं और वो जो खाद है वो मिट्टी में डिकम्पोज होने के बाद चॉक्ड होने लगता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके गमले की मिट्टी उपजाऊ हो और उसे टाइम टू टाइम रीजुनवेट किया जाए, यानी कि वापस से जीवंत बनाया जाए, और ऐसा आपको हर 2-3 महीने पे एक बार ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए क्या चीज़ चाहिए और बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इसका एक लॉन्ग प्रोसेस भी होता है, एक शॉर्ट प्रोसेस है। आज शॉर्ट प्रोसेस बता रही हूँ, लेकिन बायो एंजाइम 3 महीने में कैसे तैयार होता है ये बहुत जल्द इस पर कंप्लीट वीडियो मैं एक लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। ये जो चीज़ आज मैं आपको बता रही हूँ, एक तो आप फ्री में तैयार कर सकते हैं, लेकिन 100% आपके पौधों को स्वस्थ रखने में ये मदद करेगा। इसके लिए आपको चाहिए लहसुन के छिलके, और ये लहसुन की जो डंडियाँ होती हैं, बीच का जो भाग है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इसे कलेक्ट करके रखती जाती हूँ। इसके अंदर मौजूद सल्फ़र आपके पौधे को स्वस्थ रखने में मदद करता है, और जिन लोगों के गमले से जा ही नहीं रहा चींटियों का आतंक, जा ही नहीं रहा फंगिसाइड कोई भी आप डाल लो, इसका इस्तेमाल कीजिए। घरेलू चीज़ें हमेशा बेहतर होती हैं और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ा देती हैं। 5 ग्राम गुड़ चाहिए आपको 1 लीटर पानी के लिए। अब आप सोच रहे हैं कि कहीं गुड़ से ज़्यादा चींटियाँ तो नहीं आने लगेंगी। नहीं, गुड़ जो होता है ये किसान भाई भी यूज़ करते हैं, और ये पौधों के लिए बहुत ही कारगर होता है। सॉइल को बहुत ज़्यादा रिच बना देता है और सर्दियों में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। नीम की पत्तियां बहुत आसानी से आपको रोड साइड पर भी नीम के पेड़ होते हैं, कहीं से भी आप ले सकते हैं। 250 ग्राम के करीब नीम की पत्तियां हैं। ड्राई करना ज़रूरी नहीं है, फ्रेश भी ले सकते हैं। मैंने कल ही मंगवाए हैं तो आज थोड़े बहुत ड्राई हुए हैं। 1 लीटर का बॉटल ले लीजिए। बॉटल 2 लीटर का भी हो सकता है, मेरे पास 1 लीटर का ही बॉटल है, और बंद कंटेनर वाला हो, मतलब ढक्कन बंद हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा स्टर करने में, इसे हिलाने में। और इन तीनों चीज़ों को इसमें डाल दीजिए। मात्रा आप समझ चुके होंगे। 5 ग्राम गुड़ है, 250 ग्राम नीम की पत्तियां हैं, और 100 ग्राम के करीब लहसुन के छिलके हैं। यदि छिलके नहीं हैं तो आप 5 लहसुन इस्तेमाल करेंगे। लहसुन यानी कि लहसुन की जो आप कह सकते हैं गार्लिक, 5 गार्लिक आप इस्तेमाल करेंगे। वैसे छिलके आप इकट्ठा करके इस्तेमाल करें तो बिल्कुल फ्री में रेडी हो जाएगा। इस तरीके से इसे बना करके आपको कम से कम 2 दिनों के लिए आपको रखना है। नीम की पत्तियों को आप चाहें तो छोटे छोटे कट करके भी डाल सकते हैं। नीम की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है जो हमेशा से बहुत सालों से आपके पौधे के लिए उपजाऊ है, और ये जो लहसुन की जो छिलके होते हैं या लहसुन में जो कैल्शियम और सल्फ़र होता है, वो आप किसी भी केमिकल खाद को खरीदेंगे तो उतनी ओरिजिनलिटी नहीं आ पाएगी, आपको वो शुद्ध चीज़ नहीं मिलेगी। और जो गुड़ होता है वो आपके पौधे की मिट्टी को बहुत ज़्यादा भुरभुरा बनाने में और पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करता है। देखिए जब अक्सर हम अपने पौधों को बहुत ज़्यादा खाद देते जाते हैं, और जाहिर है फ्लावरिंग वाले प्लांट में खाद तो देना ही पड़ता है, तो जो मिट्टी है वो धीरे धीरे आप देखना वाइट कलर की होती जाती है, यानी कि उस मिट्टी में बहुत ज़्यादा खाद की मात्रा हो जाती है जो अपने आप डिकम्पोज होकर के नहीं निकलता। जब हम इन घरेलू चीज़ों का, ओरिजिनल फंजिसाइड्स वगैरह का या खाद का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी की वापस से वो रंगत आने लगती है। अब बार बार क्योंकि हम पौधे की मिट्टी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसका इस्तेमाल आप 3 महीने पे भी कर सकते हैं। लेकिन अभी सर्दियों में आगे मैं धीरे धीरे आपको बताऊँगी, जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी आपको इसका इस्तेमाल हर एक 15-20 दिनों पर करना होगा, क्योंकि सर्दियों में पौधों का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि धूप, एक तो दिन छोटे होते हैं, धूप कम आती है, और पौधे अक्सर
मुरझाने लगते हैं, बहुत सारे पौधे डोरमेंट भी हो जाते हैं। चलिए, अब दूसरी चीज़ ये है कि जिनके तुलसी जी वगैरह का पौधा सूख रहा है, बहुत लोगों की कंप्लेन है कि तुलसी जी बिल्कुल सूख रही हैं, ये जो खाद है ये जब बन के रेडी हो जाएगा तो आप अपने सभी पौधों को दे सकते हैं। इवन इंडोर और आउटडोर दोनों ही प्लांट को आप दे सकते हैं। आप इसे छानकर इसका स्प्रे यूज़ करेंगे और जड़ों में भी डायरेक्टली दे सकते हैं। लेकिन देना कैसे है? जब ये 1 लीटर बन के तैयार हो जाएगा, आप इसे 5 लीटर पानी में मिलाएंगे और जो चीज़ें सब्सटेंस बच जाएंगी, यानी कि नीम की पत्तियां तो 24 घंटे में घुलेंगी नहीं, नीम की पत्तियां और जो लहसुन की पत्तियां हैं उन्हें छान लीजिए, वापस पानी डाल करके छोड़ दीजिए, लेकिन गुड़ तो पूरा ही घुल जाएगा। इसलिए इसका 5 लीटर, 1 लीटर में 5 लीटर की क्वांटिटी वाटर का, नॉर्मल वाटर का मिलाइए और शाम के समय अपने सभी पौधों को दे दीजिए। और आप देखिए 2 से 3 दिनों में ही आपको मिट्टी की रंगत वापस दिखने लगेगी। आपको लगेगा जैसे मिट्टी बहुत भुरभुरी हो रही है। जो लहसुन के छिलके और जो नीम के छिलके बच गए हैं उनमें पानी डाल दीजिए। 1 वीक के बाद उसका स्प्रे बना करके, जिन पौधों पर ज़्यादा फंगस का अटैक है, पत्तियों को ज़्यादा क्लीन करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बार में उसे वापस अपने जो भी कंपोस्ट बिन है उसमें डाल लीजिए या गमले में डाल दीजिए। इस तरीके से आप एक बहुत ही बढ़िया बायो एंजाइम बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं और इसका रिज़ल्ट हमेशा बेहतर होगा, बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल खाद है नहीं। आप शाम के समय ही इस्तेमाल करें, ये बात मैं बार बार कह रही हूँ, इस बात का ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए।